हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऋग्वैदिक एरा के बारे में। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो हमारे पास काल आया है वो था ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल इसको हम बोलते हैं। जो वैदिक काल था इसमें हमारे पास पहला एक ही वेद आया था जो था ऋग्वेद। और ऋग्वेद में हम पढ़ेंगे कि आर्यन जो थे, आर्यन कैसे भारत पहुँचे थे और कहाँ से आए थे, एडवेंट कैसे हुआ था, उनका आगमन कैसे हुआ था और उन्होंने यहाँ पे कैसे कैसे वो सेटल हुए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वैदिक इरा। जो वैदिक इरा था हमारा वो इम्पोर्टेंट है ऋग्वेद और आर्यन के लिए, क्योंकि वैदिक वैदिक काल में हमारे पास सिर्फ एक ही वेद हमें मिला था जो था ऋग्वेद, और जो आर्यन आए थे बस वो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जिनको हम जान लेते हैं। ओके, तो एडवेंट आगमन कैसे हुआ था। ओके, कि जो आर्यन थे वो कैसे आए थे, भारत कैसे पहुंचे थे, कहाँ से आए थे और क्या क्या उन्होंने यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी थी, ये कॉन्फ्लिक्ट्स उन्होंने किसके साथ लड़ाई लड़ी, लोकल ट्राइब के साथ लड़ाई लड़ी या किसी के साथ भी लड़ाइयाँ लड़ी, आपस में लड़े और कैसे यहाँ पे वो सेटल हुए थे। सोसाइटी कैसी थी उनकी, जैसे वो उन्होंने यहाँ पे रहना शुरू किया तो सोसाइटी कैसे डेवलप की उन्होंने, और जब सोसाइटी डेवलप हो गई तो इकोनॉमी इकोनॉमी कैसे डेवलप की और उनकी इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें जो थी इम्पोर्टेंट थी। पॉलिटी पॉलिटिक्स कैसी चलती थी उस टाइम पे, और रिलीजन रिलीजन मस्ट इम्पोर्टेंट। रिलीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे रिलीजन कैसा होता था, कि उस टाइम पे कौन कौन से गॉड की पूजा की जाती थी, भगवान को कितना महत्व था, पंडित थे या नहीं थे, लोग कैसे पूजा करते थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। एडवेंट, जो आर्यन थे वो भारत कैसे पहुँचे। तो आर्यन जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे और वो भारत आए। भारत में वो कैसे सेटल हुए। आर्यन जो थे वो सदर्न रसिया और सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया और सदर्न रसिया से आए थे। मतलब तभी तो उनको क्या बोलते हैं, यूरोपियन बोला जाता था। इंडो यूरोपियन टेक्स्ट जो लिखा गया था, जो पहला टेक्स्ट लिखा गया था वैदिक टाइम पे, ऋग्वेद जो लिखा गया था इंडो यूरोपियन में लिखा गया था। भारतीय और यूरोपीय जो लैंग्वेज थी उसमें लिखा गया था। तो आर्यन जो थे भारत में आए थे, वो रूट कौन सा था उनका। ओके, दो रूट थे जिनसे आर्यन आए थे। सबसे पहला रूट था प्लेटो ऑफ ईरान। ईरान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंच गए। पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो ईरान का जो पठार है वहाँ से होते हुए, इट वाज अ वेरी फाइनेस्ट रूट। ओके, ये फाइनेस्ट रूट था। और दूसरा रूट जो था हिंद कुश माउंटेन, अफगानिस्तान में जो हिंद कुश पर्वत श्रृंखला है वो, वहाँ से आर्यन आए थे। तो जो हिंद कुश माउंटेन से आए थे उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया था, ये थोड़ा पहले पहुँच गए थे क्योंकि इन्होंने कम ट्रैवल किया था, और ये थोड़ा लेट आए थे। तो इनके पास जो थे, सबसे बड़ी बात कि इनके पास घोड़े होते थे और इनके पास आर्मी थी। देखो, वो उनका आगमन हुआ, वो पावरफुल थे। और जो इंडिया के लोग थे उस टाइम पे, जो लोकल ट्राइब्स, जो हमारी लोकल ट्राइब्स यहाँ पे होती थी, वो उनके पास आर्मी नहीं होती थी। हाँ, हालांकि वो थोड़े सेटल हो गए थे बट उनके पास आर्मी नहीं होती थी अपनी। ठीक है, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं था कि यहाँ से लोग आ नहीं सकते हैं, ऊपर पर्वत श्रृंखला है जहाँ से लोग आ नहीं सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एडवेंट हो गया, आगमन हो गया आर्यन का, आर्यन आ गए। दासा और दस्यु का युद्ध, ये हम कन्फ्लिक्ट में पढ़ेंगे। और हिंदकुश माउंटेन से अफगानिस्तान से पहुंच गए, भारत में पहुंच गए हैं। तो जो आर्यन थे वो कहाँ से आए थे। ठीक है, आर्यन आए थे रसिया, सेंट्रल एशिया। तो जहाँ पे आर्यन रहते थे वो ग्रासलैंड थे। उनके पास पशु होते थे, नोमैड हर्ट्समैन होते थे, वो चारागाह होते थे। तो वो स्टेपी ग्रासलैंड बोलते हैं, स्टेपी ग्रासलैंड, घास के मैदान होते थे वहाँ पे। तो वहाँ से आए वो। ओके, लोकल ट्राइब के साथ उनका कन्फ्लिक्ट हुआ। और लैंड ऑफ सेवन रिवर, पंजाब जिसे हम बोलते हैं, सात नदियों का देश, सात नदियों का देश बोला जाता था पंजाब को। तो सात नदियों के देश में इन्होंने डेरा डाल लिया और रहना शुरू कर दिया। तो ये था आगमन, आर्यन का आगमन। तो आर्यन के बारे में जो चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि कहाँ से आए थे। ओके, कौन सा रूट था, कहाँ से आए थे, रूट कौन सा था, कन्फ्लिक्ट हुए थे और बसे कहाँ पे थे। ओके, और जो थी सेटल्ड लाइफ, भारत में जो सेटल लाइफ थी वो उन्होंने स्टार्ट की पेस्टोरल लाइफ से।
पेस्टोरल लाइफ घुमंतु जीवन से। घुमंतु जीवन था उनका, घूमते फिरते रहते थे, घूमने फिरने वाली लाइफ से इन्होंने सेटल लाइफ यहाँ पे बसाई। और आगे हम पढ़ेंगे इनके जो ये थे कॉन्फ्लिक्ट, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड रिलीजन की कैसे कैसे उन्होंने डेवलप किया। और लेटर वैदिक काल में फिर हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे जो अदर वेद हैं वो कैसे आए थे लेटर वैदिक काल में। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।